हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 39 यानी कि 19वें सर्ग का हम पाठ करेंगे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण ताटका वन से काफी दूर आगे निकल आए हैं। एक जगह पहुंचने पे बड़ा ही मनोहर दृश्य दिखाई देता है तो श्री राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ पे तो बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पे चारों तरफ सुंदर वन है और हरियाली है और यहाँ सामने एक बहुत ही सुंदर आश्रम दिखाई दे रहा है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आपकी यज्ञ स्थली कहाँ है, जहाँ पर राक्षस उसमें यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं और उन राक्षसों का मुझे वध करना है, वह यज्ञ स्थली कहाँ है और यह स्थान कौन सा है। विश्वामित्र जी कहते हैं, महाबाहो राम, अब हम उसी स्थल पे पहुंच गए हैं जहां हम यज्ञ कर रहे हैं। इसका नाम सिद्धाश्रम है। इसी सिद्धाश्रम में मैं यज्ञ कर रहा हूं और इस सिद्धाश्रम का तुम इतिहास सुनो। हे राम, यह जो सिद्धाश्रम है यह भगवान विष्णु की तपोस्थली है। भगवान विष्णु ने यहाँ पे सैकड़ों वर्ष तक एक तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी सिद्धि प्राप्त करने के कारण ही इसका नाम सिद्धाश्रम है। यहाँ पे मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि यह जो सिद्धाश्रम है वर्तमान समय में यह बिहार प्रदेश का जो बक्सर है ये वहीं पे सिद्धाश्रम था। वर्तमान समय में जो बक्सर है वह पूर्व जमाने का विश्वामित्र जी का यज्ञ स्थली रहा है पूर्व समय में, और उसे ही सिद्धाश्रम कहा गया। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे महाबाहो श्री राम, इस स्थली का तुम इस सिद्धाश्रम का इतिहास सुनो। भगवान विष्णु ने यहाँ सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी और उसी समय सिद्धि प्राप्त करते समय विरोचन कुमार बलि इंद्र को हरा करके पूरा तीनों लोकों का राज्य यानी कि पूरा त्रिलोकी अपने अधीन कर लिया था। उस समय अग्नि सहित तमाम देवता, सभी देवता भगवान विष्णु के पास इसी आश्रम में आए थे और उन्होंने भगवान विष्णु से आग्रह किया था कि हे प्रभु, हे भगवान, आप ये बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और उपाय करके आप उससे त्रिलोकी और पूरा तीनों लोक वापस ले लीजिए। देवताओं ने बताया कि भगवान, वह बलि जो वहाँ पे एक अपना यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ में एक नियम उसने अपनाया है कि चाहे जो कोई भी आएगा और गौ, भूमि और सुवर्ण, ये 3 तरह का वो दान कितना भी मांगेगा राजा बलि उसे दे रहे हैं। इतना सुनने के पश्चात देवता उनको प्रार्थना करके चले जाते हैं। तब तक कश्यप ऋषि अपने पत्नी अदिति के साथ भगवान विष्णु के पास उपस्थित होते हैं। कश्यप ऋषि सैकड़ों वर्षों तक का एक अपना अनुष्ठान और व्रत करके लौटे थे, पूरा करके समाप्त करके लौटे थे, जिसके अधीन वो चाहते थे कि भगवान विष्णु मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें, माता अदिति के गर्भ से जन्म। यह अनुग्रह वह भगवान विष्णु के सामने रखते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस स्थान पे जो आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है तो अब आपका यह अनुष्ठान पूरा होता है। अब इस स्थान पे आपकी सिद्धि आपको प्राप्त हो गई, अब आपकी तपस्या पूरी हुई। हम लोग आपके पास आए हैं कि आप माता अदिति के गर्भ से आप पुत्र के रूप में जन्म लें, मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें। इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहके उनके आग्रह को मान लिया और कालांतर में चल के भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में माता अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं और राजा बलि के पास जाकर के 3 पग में ही तीनों पूरे त्रिलोकी को, तीनों लोगों को मांग लेते हैं और लेकर के अपने अधीन करके इंद्र को सौंपते। पूरी त्रिलोकी इंद्र के अधीन आ जाती है, सारी प्रजा सुखी हो जाती है। इस पूरे इतिहास को सुनाने के पश्चात श्री राम सुन करके और अति प्रसन्न हुए और अति प्रसन्न होकर के विश्वामित्र से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे गुरुवर, अब आप अपना यज्ञ पुनः प्रारंभ कीजिए और आप दीक्षा में प्रविष्ट होइए। इस यज्ञ की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब मेरी है।
और आज ही से आप इस यज्ञ को प्रारंभ कर दीजिए। विश्वामित्र मुनि अपनी दीक्षा लेते हैं और यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। यज्ञ की वेदी पर बैठते हैं और पूरी रात श्री राम में बिताने के बाद प्रातः काल में पुनः स्नान ध्यान करके और विश्वामित्र जी के पास आने से पहले स्वयं वह यज्ञ पूजा करके और गायत्री मंत्र का वह स्वयं अनुष्ठान करके गायत्री मंत्र का जप करके तब वह विश्वामित्र जी के पास आते हैं और सिर नवाते हैं और उनसे विश्वामित्र जी से अपने यज्ञ को और आगे बढ़ाने की आग्रह करते हैं। आज इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम 30वें सर्ग का पाठ करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।